हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉप 100 एमसीक्यू। ये पार्ट 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th एंड नीट के लिए। इवन जेई मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑलमोस्ट सारा एमसीक्यू जो भी अच्छा है उसको कवर करेंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है एक, बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। टू स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड। स्टेटमेंट वन है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो। सेकेंड स्टेटमेंट है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। तो हम लोग को चूज करना है कि ऑप्शन में क्या सही है और क्या गलत है। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। और पता है ना, ये कंडक्टिंग है, स्फीयर हम लोग का गिवन है। सरफेस बोल रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसका हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, और पोटेंशियल जो सरफेस का होगा वही पोटेंशियल इनसाइड किसी भी पॉइंट का हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट वन यहाँ पर बोल रहा है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाएगा। देन बोल रहा है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। वो भी करेक्ट है, बिकॉज सरफेस का पोटेंशियल 100 वोल्ट दे दिया, और वही पोटेंशियल अंदर के सारे पॉइंट पर रहता है जो सरफेस पर रहता है, बिकॉज ये क्या है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। सो यहाँ पर बोथ एस वन एंड एस टू, एस वन इज बोथ एस वन एंड एस टू इज ट्रू। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एस वन इज ट्रू, एस टू इज ऑल्सो ट्रू, एंड एस वन इज द कॉज ऑफ एस टू। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। बिकॉज रिलेशन क्या होता है, ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पर ई, यहाँ पर जीरो हो गया, सो डी वी बाई डी आर जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई डी आर जीरो, सो भी कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट रहेगा सरफेस से लेकर के इनसाइड किसी पॉइंट तक। तो ये रीजन जो ऑप्शन सी दिया है, एस वन इज ट्रू, एस टू इज ऑल्सो ट्रू, एंड एस वन इज द कॉज ऑफ एस टू। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऑप्शन ए है, आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये करेक्ट है बिल्कुल। अगर किसी रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज रहता है, काफ़ी क्लोज क्लोज। और अगर यहाँ पर वीक फील्ड है तो सेपरेशन बढ़ते जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देन बोल रहा है, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ कंडक्टर। शार्प एज ऑफ कंडक्टर पर भी क्राउडेड होता है। रीजन ये है, देखिए सपोज ये कंडक्टर, इसका ये शार्प एज है। तो शार्प एज पर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्राउडेड होगा, मतलब काफ़ी क्लोज क्लोज होगा यहाँ पर, बिकॉज स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इधर जो अदर पार्ट होता है उस पर चार्ज डेंसिटी कम होता है, तो वहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। ये बी भी करेक्ट हो जाएगा। विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ कंडक्टर। विल बी मोर क्राउडेड नियर रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटीज, ये करेक्ट नहीं है। विल ऑलवेज भी इक्वली स्पेस्ड, ये भी गलत है। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। सो सी एंड डी रॉन्ग हो जाएगा, ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेज which टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। क्या होगा सरफेस ऐसा, वो लार्ज डिस्टेंस मतलब बहुत सारा चार्ज है, और हम लोग को एक काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर पोटेंशियल सरफेस देखना है कैसा होगा। तो बहुत सारा चार्ज है, उससे लार्ज डिस्टेंस पर हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा ये सारा चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल हो जाएगा, बिकॉज लार्ज डिस्टेंस पर सारा कलेक्शन ऑफ चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह आएगा। और पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कंसेंट्रिक स्फीयर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बोल रहा है फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस distributed in space. A charged object is moved पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी की तरफ मूव किया गया, तीन फिगर दिया गया है, 1 2 3। ए से बी में चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर ए बी है, देखिए यहाँ पर ए बी है। यहाँ पर ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल है 40 वोल्ट। यहाँ पर ए का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, देखिए ये लाइन है, ए का पोटेंशियल ए का 20 है और बी का पोटेंशियल है 40 वोल्ट। यहाँ पर ए का पोटेंशियल है 20 वोल्ट एंड बी का पोटेंशियल है 40 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में डेल्टा भी यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ जाएगा। 40 - 20, यहाँ पर भी डेल्टा भी जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा और यहाँ पर भी डेल्टा भी हम लोग देख सकते हैं 20 आ गया। तो अब हम लोग रिलेशन होता है डेल्टा भी इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो डेल्टा भी सेम है, कोई भी चार्ज को अगर हम लोग ले जाएंगे तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, क्यू डेल्टा भी, और वो सेम हो जाएगा ऑल केसेस में। तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। देखिए बोल रहा है द वर्क डन इज सेम इन फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ चार्ज मेटालिक स्फीयर पोटेंशियल भी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एज। देखिए पोटेंशियल क्या होता है चार्ज मेटालिक स्फीयर में, सरफेस से, सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा। ये लाइन देखिए कांस्टेंट है यहाँ पर, सरफेस से सेंटर तक ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है। उसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, जैसे हम लोग आउटसाइड जाते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस का, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। सो ग्राफ भी करेक्ट हो जाएगा। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है, पोटेंशियल का वेरिएशन नहीं है। ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है और यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 1 2 and 3 microfarad आर कनेक्टेड इन सीरीज and a potential difference of 11 volt is applied across the combination, then potential drop across plate of 1 microfarad capacitor is। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर टोटल 11 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। यहाँ पर 1 माइक्रोफराड है, ये 2 है और ये 3 है, ये 11 वोल्ट पोटेंशियल है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सपोज चार्ज क्यू दिया है बैटरी, तो क्यू क्या होता है हम लोग का सी इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज जो बैटरी का हम लोग को दे दिया है 11। तो सी इक्विवेलेंट इंटू 11, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। पहले सी इक्विवेलेंट हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो ये सीरीज में है तो रेसिप्रोकल करके सम करना पड़ेगा। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। सो 1/c इक्विवेलेंट ये आ जाएगा 6, और इधर 6 + 3 + 2, तो ये हो गया 11/6। सो हम लोग सी इक्विवेलेंट यहाँ से लिख सकते हैं 6/11। टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा हम लोग का सी इक्विवेलेंट इंटू भी, दैट इज 6/11 इंटू वोल्टेज 11, दैट इज 6 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। टोटल चार्ज जो सप्लाई किया बैटरी, हम लोग को फाइंड करना है 1 माइक्रोफेराड जो यहाँ पर है इसके क्रॉस कितना होगा पोटेंशियल। तो भी क्या होता है Q/C। तो सीरीज में सबका चार्ज वही रहेगा क्यू, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू। सो 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई सी का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफेराड में है, तो माइक्रो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 6 वोल्ट। तो 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से मिला व्हीकल टू Q/C अप्लाई किए। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सरफेस पर जो होगा वही सेंटर पर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो सरफेस का पोटेंशियल वही होता है Q/4 πε0r, और यही सेंटर पर हो जाएगा या किसी इनसाइड पॉइंट पर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट चार्जेज दे दिया है, -Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू
फिर +2q स्मॉल में है एंड +2q कैपिटल आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज जीरो। तो चलिए हम लोग स्क्वायर बनाते हैं और चार्ज को लोकेट कर लेते हैं और नेट पोटेंशियल जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पर -q है, सपोज यहाँ पर -q है और ये हम लोग का है 2q और यहाँ पर 2q। सेंटर पर पोटेंशियल जीरो करना है। तो हम लोग को पता है सेंटर से वर्टिसेज का डिस्टेंस सेम होता है, स्क्वायर है ये। तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर, ये भी आर है, ये भी आर है। यहाँ का नेट पोटेंशियल भी हम लोग को जीरो करना है। सो भी इक्वल टू जीरो करेंगे, भी टोटल वोल्टेज हो जाएगा कितना, सारे चार्ज का पोटेंशियल का सम। तो -k/q/r ये वाले चार्ज का पोटेंशियल। फिर यहाँ पर +2q है, तो k × 2q/r। फिर यहाँ पर से +2q ले लेंगे, k × 2q, स्मॉल q है सॉरी, स्मॉल q डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पर है माइनस में रहेगा ये k/q/r दैट इज इक्वल टू जीरो। तो k/r कॉमन आ जाएगा यहाँ से, हम लोग देख सकते हैं q हो जाएगा इधर -q +2q +2q इधर ये वाला और -q इधर वाला दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू क्या आ रहा है, कैपिटल 2q माइनस स्मॉल q, इधर ये जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया q और इधर +q दैट इज जीरो। तो यहाँ से रिलेशन हम लोग को मिल गया कैपिटल Q इक्वल टू माइनस स्मॉल q, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज नोन एज Q/V। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सी होता है, कैपेसिटेंस होता है, बिकॉज Q = C भी फॉर्मूला पता है ना, Q = CV। सो Q/V C हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम बाय 2 cm 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। और रिलेशन पता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज। हम लोग को ये फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन है 2 जूल एंड चार्ज है 20 कूलम। तो ये हो गया 1/10 और ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम लोग ले जाएंगे, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जा रहे हैं, चार्ज क्यू बोल दे रहे हैं, तो देखिए रिपल्सन होगा, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। सपोज -q ले लिए, तो रिपल्सन के अगेंस्ट हम लोग को वर्क डन करना पड़ा, और वही वर्क डन जो हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन करना पड़ा है अगेंस्ट रिपल्सन, और वही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर होगा, यहाँ पर याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंसुलेटर ठीक करता है या सेमीकंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक, ये नहीं, गुड कंडक्टर होता है बिकॉज हम लोग इसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर पाते हैं अर्थ को। तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। नेक्स्ट है, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल। कुछ चार्ज कंडक्टर को दिया गया है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा। हम लोग को पता है कंडक्टर क्या होता है, क्यों पोटेंशियल होता है इंटायर सर सेंटर से सरफेस तक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी है, रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम सेंटर पर नहीं होगा, सेम होता है, तो ये ऑप्शन ए भी गलत है। मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सेंटर गलत हो गया। मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर, ये भी गलत हो गया। सेम होता है सरफेस से सेंटर तक थ्रू आउट द कंडक्टर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया गया अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को, तो ये एक्सलरेट करेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा,
बिकॉज इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया इसका, तो दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल डिक्रीज करेगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कम था तो पोटेंशियल ज़्यादा था, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ऐसा देखिए सी है, बोला है डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बिकॉज चार्ज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विथ R एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ R फॉर ए पॉइंट चार्ज करेक्टली शोन इन द ग्राफ। लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का जो वेरिएशन होता है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है। तो दोनों का ग्राफ का शेप ऐसे ही होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब बात यह है कि कट करेगा या इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड पोटेंशियल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस। तो ये वैल्यू जो है अगर आर बढ़ेगा तो ई कम हो जाएगा, आर ज़्यादा होगा तो ई कम होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, आर यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी ज़्यादा होगा ई कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो ये ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है, इंटरसेक्टिंग तो होगा नहीं, एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा। तो ग्राफ ऐसे पैरेलल जाएगा और दोनों का शेप होगा इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड एक पार्टिकुलर वैल्यू पर आर पर इक्वल आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे फिगर से फॉर्मूला से देख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर अगर इक्वल टू हम लोग कर देते हैं के क्यू बाय आर का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू। तो अगर इक्वल हम लोग कर देते हैं तो देखिए के क्यू कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू आर आ गया हम लोग का, यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ रहा है क्या, आर इक्वल टू वन एक वैल्यू आ रहा है जहाँ पर बी और इक्वल होगा। तो यस हो सकता है ये ग्राफ करेक्ट है। एक वो नहीं कर कलेक्ट कर चूज करना है, इसका बी करेक्ट होगा, याद रखिए। बाय मिस्टेक हम ए बोल दिए थे, बट ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा बिकॉज एक वैल्यू आर इक्वल टू वन आएगा, आर का वैल्यू वन अगर हम लोग ले लेंगे, आर इक्वल टू वन, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगा। ये सॉल्व करके हम लोग को आर इक्वल टू वन आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट नोट ए। ए में यहाँ पर कंट्राडिक्टरी इसीलिए हो रहा था बिकॉज ई नीचे रहेगा भी ऊपर रहेगा, और इस तरह का कुछ था नहीं यहाँ पर, ई ऊपर है भी नीचे है। और हम लोग इक्वल किए तो एक आर का वैल्यू मिल गया वन, जहाँ पर दोनों इक्वल होगा मतलब कट करेगा, तो बी करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ज्वाइन इन पैरेलल आर charged to a common potential V. The battery is disconnected now. The capacitors are separated and joined in series for the new combination. चार ऑप्शन दिया हुआ है, एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ will remain unchanged. Energy will remain same. Potential difference will become NV. Energy and potential both become N times. Energy will become N times and potential difference will be V। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग बैटरी को चार्ज किए, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम लोग चार्ज किए तो इच का पोटेंशियल हो जाएगा भी। अब अगर वो सब सीरीज में कनेक्टेड होगा, पहले पैरेलल कनेक्टेड था, इच का पोटेंशियल था भी, एन था टोटल नंबर ऑफ। तो अब ये सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग अगर सीरीज में लाते हैं पैरेलल से, तो टोटल पोटेंशियल भी और भी यहाँ तक सारा भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा टोटल पोटेंशियल। तो हम लोग इस सिस्टम का एंटायर पोटेंशियल बोलेंगे
जो हो जाएगा बी दैट इज इक्वल टू एन भी, एन टाइम्स हो जाएगा। और एनर्जी जो सिस्टम में इनिशियल स्टोर हुआ था, वो एनर्जी, इनिशियल एनर्जी वही रहेगा फाइनल एनर्जी का। इनिशियल एनर्जी मस्ट be इक्वल टू फाइनल एनर्जी एंड पोटेंशियल बिकम एन टाइम्स कॉम्बिनेशन का। फॉर द न्यू कॉम्बिनेशन द एनर्जी will remain same, energy will remain same, potential difference will become NV इंटायर सिस्टम का। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एन कैपेसिटर सीरीज में है, ये 1 2 से लेकर के एन तक। तो नेक्स्ट है, टू कैपेसिटर्स ऑफ 3 and 6 माइक्रोफैराड आर चार्ज टू पोटेंशियल 12 वोल्ट each. They are now connected to each other with positive plate of each joined with negative plate of the other. The potential difference across 3 माइक्रोफैराड will be। देखिए यहाँ पर पहले चार्ज हम लोग फाइंड कर लेते हैं, Q1, ये 3 माइक्रोफैराड के लिए उसका पोटेंशियल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू सी भी होता है, सी है 3 और वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो ये 36 हो गया। और इसके बाद 6 माइक्रोफैराड का हम लोग चार्ज को Q2 बोल दे रहे हैं, उसका चार्ज हो जाएगा 6 × 12, हो जाएगा 72 माइक्रोकुलम। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच ज्वाइंट विथ निगेटिव प्लेट ऑफ द अदर। अगर पॉजिटिव निगेटिव प्लेट ऐसा हुआ है, ज्वाइन किया गया है, सपोज ऐसे ज्वाइन किया गया है, एक है यहाँ पर हम लोग का 3 माइक्रोफैराड और यह है 6 माइक्रोफैराड, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो दोनों चार्ज यहाँ पर क्या होगा, चार्ज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल जो होगा दोनों के क्रॉस, वो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा V इक्वल टू चार्ज का डिफरेंस Q2 - Q1, याद रखिएगा बिकॉज पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर नेट चार्ज हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, सम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में है, 3 + 6 9 हो जाएगा, पैरेलल में सम होता है। तो कौन पोटेंशियल हम लोग का आ गया 72 - 36/9, सो बी हो गया हम लोग का 36/9, दैट इज 4 वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया दोनों का, 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस भी वही होगा जो कि 6 के क्रॉस होगा। तो 3 माइक्रोफैराड का पूछ रहा है, तो चलिए 4 वोल्ट इसका हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे। 6 का भी पूछता तो वही होता, या कॉम्बिनेशन का पूछता तो भी वही होता हम लोग का 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 2 microfarad capacitor, a 2 microfarad capacitor is charged to 200 volt and then battery is disconnected. When it is connected in parallel to another uncharged capacitor, the potential difference between the plate is 40 volt. The capacitance of the other capacitor is, तो जस्ट हम लोग के पास फॉर्मूला है, V इक्वल टू होता है Q नेट बाय सी इक्विवेलेंट, इसको अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर से 40 दे दिया है पोटेंशियल का वैल्यू, और Q नेट तो वही रहेगा जो कि हम लोग इनिशियल चार्ज करेंगे 200 वोल्ट से, किसको 2 माइक्रोफराड को, तो क्यू हो जाएगा सी भी, दूसरे पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका चार्ज नहीं लेना है, +0। और सी इक्विवेलेंट हम लोग का हो जाएगा, पहला कैपेसिटर है 2 दे दिया है, दूसरे कैपेसिटेंस हम लोग को सी जूम कर लेना है, तो 40 इक्वल टू सी भी 2 × 200 डिवाइडेड बाय 2 + C। सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको यहाँ पर से, तो 2 + C आ गया हम लोग को 400 डिवाइडेड बाय 40, सो 2 + C इक्वल टू यहाँ से 10 आ गया, तो सी का वैल्यू आ गया 8 माइक्रोफैराड। सो 8 माइक्रोफैराड ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट हो गया। ये था हम लोग का पार्ट 1। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आएगा, टोटल 100 हम लोग बेस्ट MCQ कवर करेंगे, और आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज करते रहिए। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।